students, good morning. So we are continuing our chapter number 2, cascading style sheet and JavaScript. In previous lecture we have learned about the CSS. How can we apply CSS means cascading style sheet on your heading. This time we are going to learn about the CSS on the body of the web page. First of all, follow the steps given to create the CSS for the body of the web page. First of all, open a new file. Then open a composer and give new file, give the title name and save the file. In the composition toolbar, you can see here there is composition toolbar. Select the cascade button. ये राउंड किया हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पे cascade button, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. This will open CSS style sheet dialog box. इससे आपका CSS style sheet dialog box जो है वो ओपन हो जाएगा. देखिए ये हमारा CSS style sheet dialog box है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट टैब्स है. लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था आपको. ध्यान, यहाँ पे सबसे नीचे न्यू स्टाइल रूल जो है उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन मेनू दिया है उसके ऊपर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है. सिलेक्टर यानी HTML के जो टैग्स है वो सिलेक्ट करना है. दिस टाइम हमें बॉडी के ऊपर देना है, तो बॉडी टैग्स जो है, जो बॉडी टैग सबसे पहले ही है उसको सिलेक्ट कीजिए. देन उसके नीचे एक बटन है क्रिएट स्टाइल रूल का, उस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपका CSS स्टार्ट हो जाएगा. नाउ पहला हमारा जो फॉर्मेटिंग के लिए जो पहला एलिमेंट है वो है टेक्स्ट. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको कि किस तरह से टेक्स्ट अप्लाई करना है. फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली में 3 पार्ट है, जिसमें आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम थर्ड ऑप्शन ले रहे हैं यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली, जिससे हमारे कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट होंगे उस फॉन्ट का लिस्ट आ जाएगा. तो फॉन्ट के लिस्ट में से आपको जो फॉन्ट चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया. उसके बाद फॉन्ट साइज है, देखिए नीचे, तो फॉन्ट साइज के अंदर आप फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे बहुत सारी फॉन्ट साइज दी है, देखिए यहाँ पे, जिसमें से मैंने मीडियम फॉन्ट साइज सिलेक्ट की है. आप कोई भी चाहे वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो. देन उसके बाद है फॉन्ट कलर, देखिए नीचे कलर है, कलर के बाजू में एक बॉक्स दिया, उस बटन है, बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो कलर का बॉक्स ओपन हो जाएगा. उसमें से आपको जो कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट करके ओके कीजिए. उसके बाद सामने फॉन्ट वेट है. फॉन्ट वेट में से आप अपने फॉन्ट को बोल्ड करना चाहो तो फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, तो बोल्ड के लिए एप्लीकेबल है ये. देन उसके बाद फॉन्ट स्टाइल है, उसमें इटैलिक आता है जो हमें नहीं चाहिए. उसके बाद केस है. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी टेक्स्ट है, जितने भी फॉन्ट है वो अपर केस में, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स के अंदर आने चाहिए, तो वहां से केस में से जाके मैं अपर केस सिलेक्ट करूंगा, तो वो टेक्स्ट मेरे जितने भी है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर आएंगे. उसके बाद अलाइनमेंट आप चाहो तो सेट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना तो भी, मुझे तो वो बॉडी के ऊपर सभी लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं चाहिए तो मैंने वो सेट नहीं किया. नेक्स्ट है बैकग्राउंड. ये अब पूरी बॉडी का बैकग्राउंड चेंज होगा, यानी पूरे पेज का हमारा जो बॉडी पार्ट है उसका बैकग्राउंड चेंज होगा. तो बैकग्राउंड टैब के ऊपर क्लिक कीजिए. यहाँ पे जो कलर लिखा है, कलर के बाजू में बटन है, बटन में अभी व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए. तो आपके सामने ब्लॉक बैकग्राउंड कलर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंदर से आपको जो बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड वाला कलर सिलेक्ट कीजिए. कलर सिलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए. देन बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट हो गया हमारा. उसके बाद हमें बॉर्डर सेट करनी है, तो बॉर्डर की टैब पे जाइए. बॉर्डर की टैब पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम ऊपर जो एक चेक बॉक्स है कि ऑल 4 साइड्स यूज सेम बॉर्डर स्टाइल, उसके ऊपर टिक मार्क है, तो एक ही हमें बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिससे बाकी की तीनों साइड में भी वो अप्लाई हो जाएगी. जैसे टॉप की हम सिलेक्ट कर देंगे तो वही सिर्फ राइट, बॉटम और लेफ्ट में अप्लाई हो जाएगी. अगर आपको सभी को डिफरेंट करना है तो वो जो चेक बॉक्स के ऊपर टिक मार्क है उसको हटा देना पड़ेगा आपको, बट हमें सेम रखनी है सबकी में, तो हमने सिर्फ वो ऑन रखा है. तो टॉप की हम सब चेंज करेंगे सिर्फ. इसमें सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर स्टाइल, कि बॉर्डर स्टाइल कौन सी चाहिए आपको. तो बॉर्डर स्टाइल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट की है डबल. आप जो चाहो, लास्ट टाइम हमने सॉलिड सिलेक्ट की थी, इस बार थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, डबल सिलेक्ट किया है हमने. उसके बाद बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है आपको वो रख सकते हो. यहाँ पे देखिए थीन, मीडियम और थिक 3 ऑप्शन है आपके पास. उसमें से मैंने थिक सिलेक्ट की है, थिक बॉर्डर स्टाइल चाहिए मुझे. उसके बाद जो है, उसके बाद बॉर्डर का कलर है, कलर के बाजू में बटन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. उसमें से आपको जो कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट कीजिए, जिसकी वजह से आप बॉर्डर कलर सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ बॉर्डर कलर हमने दे दिया, सब कुछ हमारा फिनिश हो गया.
तो उसके बाद आप जनरल टैब में जाके पूरा कोडिंग देख सकते हो। देखिए जनरल टैब में कोडिंग दिखाएगा आपको क्या क्या आपने कोडिंग किया है। वो जैसे बॉर्डर है तो ठीक रखिए, उसका डबल साइज रखिए, उसकी कलर दिया हमने, फिर फॉन्ट फैमिली में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सिलेक्ट किया है, फॉन्ट साइज मीडियम सिलेक्ट किया है, उसका कलर है तो कलर का कोड दिया है, फॉन्ट वेट में बोल्ड रखा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमने यानी केस जो है वो अपर केस रखा है, बैकग्राउंड का कलर हमने चेंज किया तो उसके लिए कलर कोड है। तो पूरा जितना भी कोडिंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होकर आपको दिखाई देगा, यानी आपको ये सब कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपोजर आईडी का ये सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो सोर्स कोड जो होता है हमारा, उसके अंदर भी मैंने बताया कि भाई किस तरह से स्टाइल शीट का कोडिंग आ जाता है। तो जो टाइटल होता है, टाइटल ओवर होने के बाद हमारा स्टाइल शीट का कोडिंग ऑटोमेटिक उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया HTML हेड, फिर टाइटल है, हमने टाइटल दिया। टाइटल देने के बाद जो हमारा टेक्स्ट जो है, जो स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS से स्टार्ट होगा, बॉडी पे लिया तो वो जितना कोडिंग अभी हमने देखा वही सेम कोडिंग यहाँ पे सोर्स कोड में भी आ जाएगा। और लास्ट में स्टाइल टैग ओवर करना है आपको, यानी वो ओवर हो जाएगी। देन हेड ओवर, देन बॉडी स्टार्ट होगा, यानी जो CSS का जो स्टाइल शीट का जो कोडिंग है वो हेड पार्ट के अंदर आएगा आपका। नाउ आपको जो भी देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपको जैसे जो भी हेडिंग देना है वो हेडिंग यहाँ पे दे सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हेडिंग देना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हेडिंग दे सकते हो। आपको जो फॉर्म बनाना है वो फॉर्म यहाँ पे दे सकते हो। सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो फॉर्म में जाइए, फॉर्म डिफाइन, फॉर्म के अंदर जाइए। इस बार हम लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं। तो जो हेडिंग है, हेडिंग सिलेक्ट करें। हेडिंग कैसे देना है मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखाया था, तो वही यूज करके आपको लॉगिन फॉर्म का हेडिंग देना है उसके ऊपर। तो लॉगिन फॉर्म ऐसा हेडिंग दिया हमने। अब जब फॉर्म डिफाइन करें तो फॉर्म डिफाइन करने के टाइम फॉर्म प्रॉपर्टीज का जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसके अंदर सबसे पहला होगा फॉर्म नेम। फॉर्म का आपको जो नाम रखना है वो नाम रख सकते हैं। जैसे लॉगिन के लिए तो लॉगिन फॉर्म रखा है। देन एक्शन URL, यानी कि फॉर्म जो सबमिट होगा तो कौन सा नया ओपन होना चाहिए, तो वही पेज हमें ओपन है तो लॉगिन फॉर्म .html। फिर मेथड है गेट एंड पोस्ट, दो मेथड है, दोनों में से कोई भी मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन ओके कीजिए तो हमारा जो है वो फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म के लिए जो ब्लू डॉटेड बॉक्स है वो आ जाती है। उस ब्लू डॉटेड बॉक्स के अंदर ही हमें फॉर्म तैयार करना है हमारा। तो लॉगिन फॉर्म जो बनाना है तो लॉगिन फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हमने लिखा, ईमेल आईडी आप टेक्स्ट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे बॉडी के ऊपर हमने जो एप्लीकेबल किया था, हमने क्या एप्लीकेबल किया था, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लिए थे, ब्लू कलर लिया था उसका, और अपर केस लिया था, यानी कैपिटल लेटर में वो ईमेल आईडी ऐसा लिखा है, यानी कि ये बॉडी के टेक्स्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। बॉर्डर भी देखिए ग्रीन कलर हमने बॉर्डर के लिए लिया था और डबल बॉर्डर लिया था, तो वो बॉर्डर्स भी आ चुकी है यहाँ पे। तो ईमेल आईडी लिख दिया। अब यहाँ ईमेल आईडी के बाजू में हमें ईमेल आईडी लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइए। इंसर्ट के अंदर फॉर्म के अंदर आपको सब ऑप्शन में मिलेगा फॉर्म फिल। तो फॉर्म फिल के ऊपर क्लिक कीजिए। फॉर्म फिल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें फिल टाइप है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट रखना है। वैसे ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर्स मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म आपको बनाना सिखा दिया है, तो ये सब आपका आइडिया ही है भाई किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स लाना है। तो फिल टाइप टेक्स्ट ले लीजिए। फिल नेम में ईमेल के लिए तो ईमेल आईडी लिख दिया हमने। देन ओके कीजिए। इनिशियल वैल्यू में कुछ नहीं लिखना है। इनिशियल वैल्यू जो होती है ना वो ऑटोमेटिक पहले से वो बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आएगी, और हमें तो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक चाहिए इसलिए हम इनिशियल वैल्यू में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। देखिए इस तरह से ईमेल आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड के लिए पासवर्ड वर्ड लिखिए। पासवर्ड वर्ड लिखने के बाद आपको पासवर्ड के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो कैसे करना है वो देखिए। अब नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में एक दफा डिफरेंस होना चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए उसके अंदर, कि जो ईमेल आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स, नॉर्मल जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हम जो लिख रहे हैं वो लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, जबकि पासवर्ड का जो बॉक्स होगा उसके अंदर हम जो पासवर्ड दे रहे हैं वो दिखाई नहीं देना चाहिए, उसकी जगह पे कोई सिंबल्स आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए प्रोसीजर हमारी वही सेम है। इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट के अंदर फॉर्म में जाइए, फॉर्म के अंदर फॉर्म फिल के अंदर जाइए। जैसे ही फॉर्म फिल के अंदर आप जाते हो तो फॉर्म फिल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे हम टैक्स लेते थे तो देखिए टैक्स के नीचे सीधा पासवर्ड है, तो वो पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए, पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने से उसका पासवर्ड का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। देखिए फॉर्म फिल प्रॉपर्टीज में पासवर्ड उसमें भी सेम है, टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ही है। फील्ड नेम है और पासवर्ड के लिए मैंने एक फील्ड नेम रख दिया है P1 लिख के ओके कर दीजिए।
तो वैसे सेम टेक्स्ट बॉक्स ही आ जाएगा, बट यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिफरेंस होगा कि जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा उसके अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो दिखाई देगा, जबकि पासवर्ड का जो है टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर जो लिख रहे हो वो लिखने के जो है वो दिखने की जगह पे उसकी जगह पे सिंबल दिखाई देंगे। सेम दूसरा नीचे हमें कंफर्म पासवर्ड के लिए बनाना है लॉगिन के अंदर, तो कंफर्म पासवर्ड ऐसा लिख के आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए जाइए, उसके प्रोसीजर सेम इंसर्ट फॉर्म फील्ड में जाना है हमको। फॉर्म फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट है टेक्स्ट की जगह पे पासवर्ड सिलेक्ट करना है, फील्ड नेम पहला जो पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स था उसको हमने P1 नाम दिया, ये दूसरा है उसको मैं P2 नाम दे रहा हूं, देन ओके। तो देखिए दूसरा पासवर्ड के लिए बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब नीचे जो है ये इतना हमारा हो गया, अब नीचे हमें दो बटन चाहिए, एक लॉगिन के लिए बटन चाहिए और दूसरा रीसेट का बटन चाहिए हमें। तो लॉगिन का जो बटन बनाना है हमें, उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट फॉर्म फील्ड में ही जाना है हमें। अब बटन के लिए हमने लास्ट टाइम सबमिट बटन देखा था कि भाई फॉर्म के अंदर जो कुछ भी सबमिट डेटा है जो फिलअप करते हैं वो सबमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम लॉगिन करेंगे, इट मीन हमने जो डेटा फिलअप किया है यानी कि मेल आईडी और पासवर्ड जो लिखा है वो हमारे वेब सर्वर के ऊपर जाना चाहिए। तो सेम प्रोसीजर हम सबमिट बटन ही लेंगे यहाँ पे, तो सबमिट बटन लिया है यहाँ पे। नाउ समथिंग चेंज, अब क्या चेंज है वो देखिए। तो फील्ड नेम है, फील्ड नेम हम लॉगिन रखेंगे और फील्ड वैल्यू भी लॉगिन रखेंगे। लास्ट टाइम जो सबमिट बटन बना रहे थे तो उसके अंदर से फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू दोनों में सबमिट लिख रहे थे, यहाँ पे सबमिट की जगह पे हम लिखेंगे लॉगिन, यानी नेम और वैल्यू दोनों में लॉगिन लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से लॉगिन का बटन आ जाएगा आपका। अब रीसेट बटन बनाना है, रीसेट बटन तो आपको आइडिया है ही भाई किस तरह से रीसेट बटन बनता है। सेम इंसर्ट फॉर्म में जाइए, फॉर्म फील्ड के अंदर जाइए, फॉर्म फील्ड के अंदर फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टीज का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें हमें जाके जैसे सबमिट बटन लिया था वैसे रीसेट बटन लेना है। तो रीसेट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, रीसेट बटन का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसके अंदर फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू है दोनों में आपको रीसेट लिखना है, जिसकी वजह से रीसेट बटन बन जाएगा हमारा। तो देखिए रीसेट बटन बन गया। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, ये हमारा डिजाइन व्यू में बन गया। अब उसके बाद HTML टैग्स होते हैं, HTML टैग्स का बाजू में है, इसमें येलो मार्कर के अंदर आपको HTML टैग्स दिखाएंगे। देखिए क्या क्या लिया है हमने, जो H1 हेडिंग दिया है वो बॉडी हेड एंड फॉर्म है, इनपुट यूज किया हमने सभी के लिए, तो वो सब कुछ दिखाएगा। उसके बाद सोर्स कोड होता है, तो सोर्स कोड में देखिए पूरा कोडिंग दिखाएगा उसके अंदर। सिर्फ एक ही चेंजेस हमारा कि इस बार हमने जो इनपुट है उसमें इनपुट टाइप एक नया लिया है पासवर्ड का, तो इनपुट टाइप पासवर्ड वाला पार्ट भी हमको दिखाएगा। और जो सबमिट बटन लिया है, सबमिट बटन के अंदर नेम और वैल्यू लॉगिन ली है वो दिखाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट होगा हमारा। अब आपको उसको वेब ब्राउजर में ओपन करके देखना है, तो कंपोजर में से आप डायरेक्ट ओपन करके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कंपोजिशन टूलबार में ब्राउज का बटन है, मैंने राउंड सर्कल करके बताया। देखिए उसमें प्रीव्यू दिस पेज इनटू योर ब्राउजर का उसमें टैग दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉन्च एप्लीकेशन का बटन आ जाएगा। उस लॉन्च एप्लीकेशन थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी उसको एक्टिवेट होने के लिए। वो एक्टिव जैसे हो जाता है आप लॉन्च एप्लीकेशन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपका जो फॉर्म है वो वेब ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने वेब ब्राउजर में फॉर्म ओपन किया है, तो इसमें आप देखिए देख सकते हैं कि ईमेल आईडी जो है वो हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिया था, तो जो मेल आईडी मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल xyz@gmail.com, तो वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर भी मैंने पासवर्ड लिखा है, बट यहाँ पे पासवर्ड का टेक्स्ट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पे जो सर्कल जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है। सेम कंफर्म पासवर्ड के लिए भी हमने पासवर्ड का बॉक्स लिया था, तो उसमें भी सेम टेक्स्ट जो है टेक्स्ट की जगह पे आपको वो सिंबल्स दिखाई देंगे। और लास्ट में लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए तो ये जिसका भी लॉगिन फॉर्म होगा उसके वेब सर्वर के ऊपर वो डिटेल्स चली जाएगी। डेटाबेस के अंदर आपका मेल आईडी और पासवर्ड होगा, उसको चेक करेगा, कंफर्म करेगा और आप उसके अंदर लॉगिन हो सकते हो। तो इस तरह से लॉगिन फॉर्म डिजाइन होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ CSS, CSS के क्या एडवांटेजेस है वो देखते हैं। First of all, the web designer's job is made easier as to change the style of an element. He only needs to make modification in the CSS file. बहुत ही इजी हो जाएगा वेब डिजाइनर के काम जो है, किस लिए, क्योंकि उसको कहीं पे भी स्टाइल एलिमेंट की किसी भी स्टाइल को चेंज करना है तो सिर्फ एक CSS की सिंपल फाइल से उसी के अंदर जाके मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हर जगह पे उसको ढूंढ के स्टाइल के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Since we have to set the style for each element only once, the CSS has less code compared to that in HTML. देखिए CSS एलिमेंट के लिए जो हम स्टाइल है उसका जो फॉर्मेटिंग है वो एक ही सिंपल एक फाइल के अंदर कोडिंग उसका सिंपल ही कोडिंग कर रहे हैं, यानी कि HTML के अंदर जो सभी के लिए अप्लाई होता था वो उसकी जगह पे ये हमारा जो कोडिंग है वो एज कम्पेयर टू HTML कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो द वेब पेज विल लोड फास्टर, कोडिंग कम है, साइज कम हो जाएगी, इसकी वजह से वेब पेज है वो भी फास्ट लोड होगा हमारा। एंड यूजिंग CSS मेक्स वेबसाइट डिजाइनिंग क्विक एंड एफिशिएंट, इसकी वजह से हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग जो है क्विक और बहुत ही एफिशिएंट होगा ये हमारा, क्योंकि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा उसके अंदर। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट नाउ अब तो ये जो हम जो देख रहे हो अभी जो समझ वर्ल्ड चल रहा है टेक्नोलॉजी का उसके अंदर ये डिसएडवांटेज नहीं रहे वैसे तो। द CSS कंपेटेबिलिटी वेरीज विद डिफरेंट ब्राउजर्स, डिफरेंट ब्राउजर्स में उसकी जो कंपेटेबिलिटी होती है वो अलग हो जाती है। दिस मीन दैट सम ऑफ द स्टाइल शीट फीचर्स आर नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउजर एंड द स्टाइल कैन नॉट बी डिस्प्ले एज पर द यूजर डिजाइन। कुछ ब्राउजर ऐसे थे, ये पहले की बात है, पहले जब कुछ ब्राउजर जो थे वो सपोर्ट नहीं करते थे CSS स्टाइल शीट को, यानी सब सपोर्ट करते थे तो सभी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपने कोई डिफरेंट स्टाइल दी है वो कभी कभी उसमें डिस्प्ले भी नहीं होती थी, ये प्रॉब्लम भी होता था। But nowadays, the latest browser versions are more standard compliant and the compatibility issue has reduced. अभी जितने भी नए लेटेस्ट ब्राउजर्स है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर्स है, आप गूगल क्रोम देखो या फिर मोजिला फायरफॉक्स देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर के भी जो नए वर्जन है वो देखोगे आप, ओपेरा है, जितने भी वेब ब्राउजर्स है सभी वेब ब्राउजर्स CSS को अब सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम जो पहले थे कि बस स्टाइल शीट के अंदर जो स्टाइल्स आपने डिजाइन करके दी थी वो नहीं दिखती थी, वो अब प्रॉब्लम्स नहीं रहे। तो ये डिसएडवांटेजेस भी अब नहीं रहे। आपको कुछ नया ऐड करना है, अगर दूसरे एलिमेंट ऐड करना है आपको, तो फिर से वही CSS बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब ऑलरेडी आपने CSS स्टाइल शीट दे दी है तो ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सामने जिसके अंदर हम जो सिलेक्ट करते थे वो नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जो लेफ्ट कॉर्नर टॉप साइड लेफ्ट कॉर्नर पे एक बटन है, देखिए मैंने साइड में जूम करके भी दिखाया, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वो स्टाइल रूल का है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से वो ड्रॉप डाउन मेनू वाला पार्ट आ जाएगा और आप जिसके ऊपर भी कोडिंग करना चाहो, CSS स्टाइल शीट अप्लाई करना चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बी सेफ एंड टेक केयर।